सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 9.18 लाख कोविड-19 की जांच हुई। अब तक कुल जांच का आंकड़ा 3.26 करोड़ पहुंचा। यह रोजाना 10 लाख नमूनों की जांच करने के भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की रिकॉर्ड किए गए 69,652 नए मामले, 977 लोगों की गई जान। क्या निजी हाथों में जाएगा इसरो चीफ के सिवन ने दिया जवाब। वेबिनार में के सिवन ने कहा कि इसरो के निजीकरण जैसी कई गलत धारणाएं हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसरो का कोई निजीकरण नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 46 में भारी बारिश से झुकी 4 मंजिला इमारत, टला बड़ा हादसा। रेलवे का सामान चुराने वाला गैंग चढ़ा आरपीएफ के हत्थे, कुल 17 लोग गिरफ्तार। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। 3 दिन पहले आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के संपर्क में। ये जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। खबर जम्मू कश्मीर से। 4 टॉप आतंकवादी कमांडर ढेर, रास्ता भटके 16 युवक आतंक का रास्ता छोड़ पहुंचे घर। खुफिया सूत्र का कहना, कश्मीर में लश्कर आर्मी पोस्ट पर बड़े हमले की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने 12 जिहादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार किया है। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, देश में मिजोरम के पुरुषों में कैंसर के मामलों की सर्वाधिक दर। राहुल गांधी का कहना, हमारा देश रोजगार नहीं दे पाएगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 6-7 महीने तक इंतजार करें। मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया जब मैंने देश को चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस के कारण भारी नुकसान होगा। प्रशांत भूषण का अवमानना मामले में माफी मांगने से इनकार, केंद्र ने किया सजा न देने का आग्रह। प्रशांत भूषण ने कहा कि वो इस मामले में सजा से नहीं डर रहे हैं और उन्हें अदालत की दया या उदारता की दरकार नहीं है। उन्हें जो भी सजा दी जाएगी वो मंजूर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। खबर जम्मू कश्मीर से। पुलिस का कहना, कुपवाड़ा मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकवादी पाकिस्तानी था। वाराणसी गंगा नदी के किनारे सबसे साफ शहर बना, प्रधानमंत्री मोदी को दी गई बधाई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय का कहना, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट, इंदौर पहले, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। रोहतक में देश के पहले 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का पहला ट्रायल सफल। भारी बारिश से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। खबर एमपी से। पिता के साथ साइकिल पर 85 किलोमीटर लंबा सफर तय कर परीक्षा देने पहुंचा बच्चा, बोला बनना चाहता हूं अफसर। खबर जम्मू कश्मीर से। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लिया सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला, 2 आतंकी ढेर। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। कोलाबा नौसैनिक क्षेत्र में बुधवार 19 अगस्त को एक 29 वर्षीय अनमैरिड नौसैनिक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। कोविड-19 को लेकर नए सीरो सर्वे में हुआ खुलासा, दिल्ली में 34% बच्चे अपने आप ठीक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी, 30 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर में गर्मी का कहर, पिछले 4 दशकों का टूटा रिकॉर्ड। श्रीनगर में 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। खबर पंजाब से। एक बेटा अफसर, दूसरा नेता, फिर भी मां बेसहारा, सड़क पर तोड़ा दम। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी की प्रवक्ता ने एक बड़ी जानकारी दी है। पुतिन के विरोधी को चाय में दिया गया जहर, जूझ रहे जिंदगी और मौत की लड़ाई। लीबिया से चली नौका भूमध्य सागर में डूबी, कम से कम 45 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत। इजराइल यूएई डील के बाद पहली बार बोला सऊदी अरब, फिलिस्तीनियों से करो दोस्ती, बन जाएगी हर बात। पीएम मोदियों की विदेश नीति से घायल हुआ पाकिस्तान, इस्लामिक देशों में बढ़ी भारत की पैठ। श्रीलंका की नई सरकार राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले कानून में करेगी संशोधन। ईरान ने दुनिया को दिखाई 2 नई मिसाइलों की ताकत। सरकारी टीवी ने बताया कि अधिकारियों ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस पर इन मिसाइलों का अनावरण किया। पाकिस्तान में एक और जबरन धर्मांतरण, स्टाम्प पेपर पर लिखवाया अपनी मर्जी से बनी मुसलमान। यूएई इजराइल समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी, किया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान से आई आतंकियों की नई रेट लिस्ट, 5 लाख तय की गई सैलरी। ट्रंप का मानना, ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए मैं राष्ट्रपति बना। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। फेसबुक विवाद को लेकर बीजेपी सांसद ने स्पीकर से की मांग, शशि थरूर से वापस लें संसद पैनल प्रमुख का पद।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर राहुल गांधी ने उन्हें किया याद, लिखा भावुक पोस्ट। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शरद पवार का कहना, उम्मीद करता हूं सीबीआई ने जैसे दाभोलकर मामले की जांच की थी वैसी जांच सुशांत मामले की नहीं होगी। सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में जो कानून जानने वाले हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या एडवोकेट जनरल हो, वे ही इस मामले पर बात कर सकते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से। एक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पार्टी के नेताओं की ली बैठक। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किया नमन, जयंती पर किया याद, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सोने में 1492 रुपये और चांदी में 1476 रुपये की गिरावट। डॉलर में मजबूती का असर। गिरावट के बाद सोना 53,000 के स्तर से नीचे पहुंचा। आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया। बृहस्पतिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सूत्री कार्य योजना पेश की। कृषि ग्रामीण मजदूरों की खुदरा महंगाई 10 जुलाई में घटी। खाद्य कीमतों में कमी का असर। 7% के स्तर से नीचे आई कृषि और ग्रामीण मजदूरों की महंगाई दर। इसरो प्रमुख का कहना, संचार उपग्रहों के आयात पर प्रतिबंध से निजी क्षेत्र के खुलेंगे अवसर। सरकार ने G-7C जैसे उपग्रहों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। रिकवरी में सुस्ती की आशंका पर फिसले बाजार। सेंसेक्स 394 अंक गिरकर बंद। लगातार 3 दिन की बढ़त के बाद बाजार में आज आई गिरावट। यस बैंक केस में ईडी के आरोप पत्र में देरी। बादवान बंधुओं को मिली जमानत। बादवान बंधुओं को पासपोर्ट सरेंडर करने और जमानत के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि जमा करने के आदेश। दुनिया भर के कई हिस्सों में ठप हुई जीमेल की सेवाएं। मेल भेजने से लेकर अटैचमेंट तक में दिक्कत। शिकायतों के बाद ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना जीमेल। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की क्रेडिट लिमिट के साथ सरकार ने जारी किए 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता करेगा तय। कोविड-19 का प्रभाव हमारी कल्पना से भी परे। 8.8 लाख करोड़ डॉलर तक का हो सकता है नुकसान। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का कहना, हमें अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए नई सोच, नए विचार, बेहतर कल्पना और अधिक खुलेपन की आवश्यकता। व्हाट्सएप के खिलाफ शिकायत हुई खारिज। प्रतिस्पर्धा आयोग ने नहीं माना अनुचित व्यवहार। मारुति ने किया IIMB स्टार्टअप के साथ गठजोड़। उपलब्ध कराएगी मोबिलिटी समाधान। एप्पल ने छुआ 2 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप के 95% से भी ज़्यादा। सिर्फ 2 साल में 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ा एप्पल का मार्केट कैप। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को और कम करने के दिए संकेत। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भारत का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 6.6% संभव। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कोरोना वायरस काल में IIM इंदौर के विद्यार्थियों को मिला 80 लाख रुपए का वेतन पैकेज। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का कल यानी 21 अगस्त को जारी होंगे नतीजे। CBSE बोर्ड ने स्कूलों को दी बड़ी राहत, मिलेगी वर्चुअल इंस्पेक्शन की सुविधा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 12वीं के लिए हिमाचल बोर्ड का रीवैल्यूएशन रीचेकिंग रिजल्ट किया जारी। IBPS ने जारी किया विभिन्न पदों का एडमिट कार्ड, करें डाउनलोड। उत्तर प्रदेश में खुला मिला स्कूल, जांच के आदेश। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने 24 सितंबर से प्रवेश परीक्षाओं के लिए की तैयारी। NCERT की किताबें खरीदने के लिए अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं सारी किताबें, निंशक का कहना। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। मीना कुमारी के जीवन पर बनेगी वेब सीरीज, निर्माताओं ने किया ऐलान। बेटी को रियल लाइफ हीरो से प्रेरणा दिलाना चाहते हैं अंगद बेदी, कही ये बात। अंगद बेदी ने बताया कि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी वास्तविक जीवन में हीरो जैसे गुंजन सक्सेना, दुती चंद, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और दीपिका पादुकोण से प्रेरणा ले। हिना खान का लिखा इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल, 6 साल पुराने दर्द का किया जिक्र। एक दिन में 41,000 से ज़्यादा लोगों ने मांगी सोनू सूद से मदद। एक्टर ने कहा, सोनू सूद हर एक के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि सबकी मदद करना नामुमकिन है। सुशांत सिंह राजपूत केस, CBI जांच पर अंकिता लोखंडे ने कही ये बात, वायरल हुआ ट्वीट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए PM मोदी को कहा शुक्रिया।
किंग 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहुंची यूएई। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को दी चेतावनी, कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने की हिम्मत भी मत करना। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों और आईपीएल टीम मालिकों से कह दिया गया है कि वे खुद की देखभाल करें। विश्वनाथन आनंद की अगुवाई वाली भारतीय टीम की निगाह शतरंज ओलंपियाड में पदक हासिल करने पर। इस वर्चुअल टूर्नामेंट में चीन, रूस और अमेरिका की टीमें पदक जीतने की प्रबल दावेदार हैं। जापान की ओलंपिक चैंपियन ताकाहाशी ने बैडमिंटन से लिया संन्यास। बायो बबल में जाने से पहले आरसीबी की टीम 6 दिन तक रहेगी क्वारंटाइन।